राधे राधे। कल षष्ठम दिवस की कथा को किस किस ने श्रवण किया था? सब विराजमान है यहाँ हैं? अच्छा बताइए, कल कौन कौन से प्रसंगों को श्रवण किया था कल हमने? हाँ, भगवान का शादी तो याद रहेगी। बहू जो आने वाली थी हैं, बहू के आने का कितना शौक होता है। भूल गए जब भगवान की शादी हुई, लास्ट में अंतिम में हुई भगवान की शादी, कथा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में, और शुरुआत का सब कुछ भूल गए। देखिए ये समाज की भी विडंबना है। जब बेटा विवाह लायक हो जाता है, शादी का समय आता है, अब माँ बेटे की शादी की तैयारियां कर रही है, अब खूब तैयारी करेगी। भूख भी नहीं लगती उस तैयारी में, ना प्यास लगती ना भूख लगती, बस चाह होता है कि बहू घर में आएगी, एक नया सदस्य जुड़ेगा, और उसके चक्कर में सारे दिन भर की आओ भगत मेहमानबाजी उसकी सेवा पानी में लगी रहती है। और जब बहू आने का समय होता है तो उससे पूर्व जो कार्य थे उन सबको थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि इतने शादियों में बिजी होते हैं, इतनी तैयारियां लगी हुई होती हैं कि पहले का याद ही नहीं होता, एक दिन का खाना याद नहीं होता। तो काम तो पहले दिन भी अगर कोई सब्जी बनी हो तो सोचना पड़ता है कि कल क्या बनाई थी। और एक नए सदस्य जुड़ने की इतनी खुशी होती है, एक चाह होती है कि जैसे हमने परिवार को बांध कर रखा है, इस परिवार की डोर को संभाले रखा है, तो कोई सहारा देने वाली आएगी, और वो भी मेरी भांति ही इस बंधन को उसी प्रकार से निभाने का प्रयास करेगी जैसे मैंने बांधा है। इस परिवार को जोड़कर रखा है, कुटुंब को जोड़कर रखा है, और ये बंधन किससे जुड़ सकता है? ये प्रेम से जुड़ सकता है। प्रेम के दो शब्द ना हो तो सब कुछ फीका लगता है। अगर ये प्रेम तत्व हमारे संबंधों के बीच ना हो, हमारे रिश्तों के बीच ना हो, तो प्रगाढ़ता नहीं हो सकती, गहराई नहीं हो सकती। जब वर्षा का जल बरसता है तो वो हमेशा गहराई देखता है। अगर ढलान होगी, सीधा समतल होगा तो वो बहकर चला जाएगा, वर्षा का जल बहकर चला जाएगा। लेकिन जब तालाब होगा, पोखर होगा, या आप कोई बर्तन रख दीजिए, और जब जल बरसेगा तो सबसे ज्यादा जल उसमें इकट्ठा होगा जिसमें गहराई में, जो गहरा होगा। समतल में तो यहां बहा और आगे जाकर कहीं और इकट्ठा होगा, और इकट्ठे होने की क्षमता ही केवल हृदय रूपी गहराई में है। और ये प्रेम भी वही ठहर सकता है जहां हृदय में गहराई होगी, इसको प्राप्त करने की लालसा होगी। हम सबको प्रेम चाहिए ना, हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि दूसरे वाला भी, सामने वाला भी जब उससे बात करे तो अच्छी तरह बात करे, आदर से बात करे, सम्मान से बात करे। हम दूसरे से यही आशा रखते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तब उस बात को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे को तैसा, यही रीत है इस समाज की, कि जैसा आप दूसरे को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका स्वभाव अच्छा हो और सामने वाले का ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सिखाने के लिए चलो। क्या पता आपकी बात माने ना माने।
और आज का तो ऐसा ही है कि अब सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन किसी के घर में लाठी टेक कर नहीं बैठ सकते कि आपको करना ही करना है। सलाह हर कोई दे सकता है, चलता फिरता कोई भी आपको अच्छी बुरी सब सलाह देगा, लेकिन मानना ना मानना उस पर निर्भर करता है। इन रिश्तों को संभालना और उसमें प्रेम तत्व को बरकरार रखना, उसमें गांठ ना पड़ने देना। रस्सी में जब तक गांठ नहीं होती तब तक मजबूती बनी रहती है, लेकिन जिस दिन रिश्तों में उस रस्सी में गांठ पड़ जाती है तो थोड़ा बहुत मनमुटाव, आप कितनी भी कोशिश कीजिए प्यार प्रेम डालने की, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता ही है, क्योंकि उसमें गांठ पड़ गई। अभी यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, पहले जब आपकी शादी हुई थी या दादा जो होते हैं उनसे जब विवाह की बात होती थी, ना कभी देखना ना कभी बात होना, महीनों 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 तो छोड़ो, साल साल पहले रिश्ते पक्के हो जाते थे। और माँ बाप ने चाहे काना देखा चाहे लंगड़ा देखा, उसी से शादी कर दी। और बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी ये बाप से पूछने की कि जिसको आप देखकर आए हैं वो कैसा है। ना कोई शिकायत, फिर भी माँ बाप से कोई शिकायत नहीं, और मिल भी गए, शादी भी हो गई, फिर भी रिश्ते निभा रहे हैं, फिर भी बाप से कोई शिकायत नहीं कि तुमने ऐसे किस साथ मेरी शादी कर दी। आज के समय जब खिलौना टूट जाता है तो हम कोशिश उसको जोड़ने की नहीं करते, उसको कबाड़े में बेचने की कोशिश करते कि प्लास्टिक में फेंक दो, इसका 1-2 रुपया कुछ तो मोल मिलेगा। लेकिन जो बुजुर्ग होते थे पहले के, वो उन खिलौनों को, उन रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करते थे। लेकिन आज के समय सबसे ज्यादा रिश्तों को ये चाहते हैं कि जितना दूर हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि अपने लिए अच्छा है, क्योंकि स्वार्थ बढ़ गया है हमारा, खुद का स्वार्थ बढ़ गया है। और पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव हो भी जाता, इतने में घर तक बात पहुंचती, इतने में तो सुलह हो जाती। ये फोन बनाए थे तो थे अच्छे के लिए कि अपना कोई दुख दर्द बांट सके, कोई मरते हुए को बचा सके, लेकिन मरते हुए बचाने की तो मैं तो एम्बुलेंस भी देर से पहुंचती है, इतने में तो, लेकिन इससे भी जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं। बस फोन फोन फोन, किसी को बैर बांधना हो, क्रोध बांधना हो, किसी से नाता तोड़ना हो, बस एक बार एक नंबर डायल करने की जरूरत है। और पहले चिट्ठी पत्रियां होती थी, चिट्ठी में लिखते कि फलाने तुम्हारे दामाद ने मेरे साथ झगड़ा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया और आ जाना। अब वो चिट्ठी पहुंचने में ही 15 से 20 दिन लग जाते, महीना महीना लग जाता, और वो घर तक पहुंचती और वो पिताजी आते, इतने में सब ठीक ठाक, इतने में तो बात भी भूल जाते हैं कि किस बात पर आए हैं। फिर याद आता, ओहो हमने तो 1 महीने पहले चिट्ठी लिख के भेजी थी, हमारी लड़ाई हो गई थी। कहा पिताजी अब ठीक ठाक ठीक हो गया। और पैदल चलकर आते थे बेचारों के पास कोई ना साइकिल थी ना स्कूटर था, एक तो इतनी दूर से पैदल चल के आए और सब ठीक ठाक मिले तो फिर बेचारे पैदल चले। लेकिन आजकल तो बस एक फोन की देरी है कि झट से फोन उठाया और थोड़ी बहुत हो भी गई, और सबके पास स्कूटर है, गाड़ी है, कार है, और जैसे ही थोड़ी बहुत बातें हुई, चलो बेटी के घर चलो। फिर वही आते ही तू मैमा हो जाती कि तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि तुमने मेरी बेटी को ऐसा कहा।
मैं तुझे तो तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। ये औकात दिखाने के चक्कर में सब कुछ बिगड़ जाता है। तो वो जीवन किसी हद तक अच्छा था। एक ही आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिता देना, फिर भी कोई शिकायत नहीं। और घर की धरोहर कौन होती थी? सासू माँ। कि वो जैसा कहेगी वैसा ही बेटा करेगा और वैसे ही बहू करेगी। लेकिन आज समय विपरीत है। तो बुढ़ापे में आते आते प्रत्येक प्राणी को ये सोच लेना चाहिए कि अब मौन धारण कर लो। जो चाबी कमर में लटकाकर फिरते थे, आज वो चाबी बहू की कमर में टांग। देखिए, जब तक आप अपनी जो कार्य है उनको स्थानांतरित करते रहेंगे तो उससे बड़ा सुख का जीवन नहीं। जब आप इस घर में आए थे तो आपने भी चाहा था कि ये चाबी जो सासू माँ की कमर में लटक रही है ये मेरी कमर में होनी चाहिए। तो क्या आपके आने वाली पीढ़ी नहीं चाहेगी? ये चाहेगी कि नहीं चाहेगी? तो आते ही जब वो आए, थोड़े दिन उसका रंग ढंग देखो, उसके व्यवहार को परखो, विश्वास हो जाए तो फिर सौंप दो उसे कि घर में अच्छा करना है, बुरा करना है, जो बिल विल देना है वो तुझे देना है। मुझे बस थोड़ा सा सम्मान दे देना, इज्जत दे देना, और जो तुम खाओ वो मुझे दे देना। लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं कि जो मरते दम तक भी नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी इस बात को समझिए, क्योंकि बुढ़ापा एक बचपन की भांति है। बुढ़ापा और बचपन एक ही समय है। जैसे बचपन में आप माँ पर निर्भर होते हैं, वैसे बुढ़ापे में आप अपने बेटे और बहू पर निर्भर हैं। बचपन में आपकी मर्जी नहीं चलती, माँ की मर्जी चलती। माँ जो खिलाने को कहेगी वो आपको खाना होगा, क्योंकि वो अच्छा होगा, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो माँ कभी गलत नहीं चाहेगी अपने बेटे के लिए, कभी गलत नहीं करेगी। और वैसे ही बुढ़ापे में भी एक बेटे को भी ये सोचना चाहिए कि माँ ने मुझे जैसे रखा था वैसे ही अब मेरा समय है कि माँ को भी मैं ऐसे ही रखूं। बस ये अंतर है बचपन में। बच्चा सारा दिन बोलता रहता है, 24 घंटे बात करता रहता है, तोतली आवाज में बोलता रहता है। वैसे ही बुढ़ापे में एक हिंदू धर्म की ये प्रवृत्ति है कि वो बोलता ज्यादा है। चाहे पूरी उम्र ना बोले, लेकिन बुढ़ापे में जरूर उसकी आवाज सबसे ज्यादा निकलेगी। ये कान सबसे ज्यादा तेज हो जाते हैं, ये आंखें सबसे ज्यादा तेज हो जाती केवल बुढ़ापे में। 50 तक है ठीक, 51, 52, इसके पीछे वन क्यों लगा है? 51, 52, इसके कहने का अर्थ है 50 तक जिम्मेदारी निभाओ, फिर वन की ओर चले जाओ। बड़ी अच्छी बात कही है माता जी ने, वृंदावन ही चले जाएंगे, क्योंकि वो भी तो वन है, भगवान की भूमि, तो वहीं चले जाओ। मनुष्य के पास 50 तक ही उम्र है जिम्मेदारी निभाने की, सही जिम्मेदारी निभाने की। इसलिए 51 और 52 है कि जाओ वन, कि अब वन का रास्ता देख लो जहां राम नाम भजना है। और फिर 60 तक, 60, 61, 60 और बुढ़ापे की ओर। अब इसका अर्थ है कि आप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं,
तो सठियाना छोड़ दीजिए। कुछ है जो अपने जो श्रृंगार होता है वो भी नहीं छोड़ते। वो भी उस समय ऐसे रहता है मानो वो बहू की बराबरी कर रहे हैं। ये समय ऐसा होता है कि मनुष्य को इस समय कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। हर उम्र की एक सीमा होती है, चाहे यौवनावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो और चाहे वृद्धावस्था हो। ब्याह शादियों की देखिए अलग बात है, लेकिन जो आम हर रोज होता है उस चीज को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा सा संसार से अलगाव बना लेना चाहिए 60 के बाद। थोड़ा सा परिवार से दूरी बना लेनी चाहिए कि अब मैंने सब कुछ कर दिया है, अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं अपनी मर्जी चलाना चाहती हूँ, मैं अपने मन से जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे अब करने दो। चाहे आप तीर्थ यात्रा करें, चाहे आप भगवान का नाम जप करें, चाहे भगवान के दर्शन करने के लिए आप घूमे फिरे, वो काम आप शुरू कर दीजिए। लेकिन तीर्थ पर घूमने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन विशेषकर जो नहीं बंधन से छूट पाते, जो अपने परिवार से नहीं निकल पाते, उनके लिए ये नियम है। 50 के बाद तक तो बिल्कुल ही विरक्त हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि जितना आप उनसे दूर हो सके। और देखिए दूरी, और आज के समय दूरी प्रेम को बढ़ाती है। ये बात आप सभी मानते हैं कि जितना आप जिससे दूर हैं उतना प्रेम अच्छा। कोई किसी के घर, ना तो किसी को ज्यादा कोई अपने घर बुलाना चाहता, मेहमान नवाजी करना चाहता, ना कोई। अब शादी में ही देखिए, शादी के दिन बुलाती है और दिन के दिन ही आती है। कोई भी ये नहीं चाहता कि, और पहले तो महीनों पहले बेटी, दामाद, बुआ, फूफा और वो नाराज हो रहा मनाना, वो सब खत्म हो गया। और कहते हैं कि शादी में जब तक फूफा ना नाराज हो तब तक शादी संपन्न नहीं मानी जाती। लेकिन आज अगर नाराज हो गई है तो मनाने के लिए कोई नहीं जाता। हो गई तो हो गई। अब क्या तुम नाराज हो जाओगे तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? तब भी होगी। एक बड़ा प्यारा सा मुझे दृष्टांत याद आया। एक महिला थी, उसके अपनी सास से कभी नहीं बनती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा, और सास भी बदले में गाली गलौच भी देती, और बहू को भी सारा दिन वो भी बदले में कुछ ना कुछ कहते हैं। अब दोनों के बीच 36 का आंकड़ा, दो जगह खड़े ना हुए कि लड़ाई प्रारंभ। और अपने घर वाले तो तमाशा देखे और पड़ोसी भी आकर तमाशा देखने लगे। एक बार उनके नगर में एक तांत्रिक का आना हुआ, जो झाड़ फूक करते हैं, वो आए। वो बहू उनके पास है, बोली महाराज मुझे ऐसी कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए या ऐसा कोई दे दीजिए कि मेरी सास भगवान को प्यारी हो जाए, कि बड़ा झगड़ती है मेरे साथ, सारा दिन लड़ती रहती, क्या करूं? अब तांत्रिक ने समझाया कि वो आप माँ बेटी जैसा रिश्ता निभा कर रखिए, अब मारने की क्या जरूरत है, सबक सिखा। बोले नहीं, कि सबक वबक तो देखी जाए, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि वो संसार से विदा ले, मैं नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ। या तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, लेकिन मैं क्यों मरूं, मेरी तो अभी उम्र है। अब वो बुढ़ापे की ओर है, वो मर जाएगी तो इससे अच्छी और क्या बात रहेगी। अब तांत्रिक ने क्या किया, उसे एक शीशी में कुछ भर कर दिया और कहा कि जाओ इसे अपने सास के खाने में थोड़ा थोड़ा सुबह शाम जब भी खाना दो तो उसे थोड़ा थोड़ा 2 बूंद डालती रहना, और वो धीरे धीरे मर जाएगी। वो शीशी लेकर गई, घर गई, लेकिन तांत्रिक ने एक शर्त बताई थी कि जो ये